जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों, फैमिली पेंशनरों, रक्षा पेंशनरों, रेलवे कर्मचारियों और केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप भी अपनी सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, 18 महीने के लंबित एरियर, अतिरिक्त पेंशन, मेडिकल अलाउंस और पेंशन से जुड़े नए नियमों की हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ जानना चाहते हैं, जिंजी को बीट, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जिन खबरों की चर्चा करने जा रहे हैं उनका सीधा असर आपकी जेब, आपकी मासिक आय और आने वाले समय में मिलने वाले आर्थिक लाभ पर पड़ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार पूरे देश के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक पिछले कई महीनों से कर रहे थे। आखिरकार जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तस्वीर अब लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मई 2026 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW के आंकड़ों ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत की बड़ी उम्मीद जगा दी है। इन ताज़ा आंकड़ों के सामने आने के बाद अब यह माना जा रहा है कि जुलाई 2026 से मिलने वाले DA और DR में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों के साथ साथ पेंशनर संगठन भी इस अपडेट को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मई 2026 का AICPI इंडेक्स बढ़कर 150.8 पर पहुंच गया है, जबकि अप्रैल 2026 में यही आंकड़ा 149.9 था, यानी केवल एक महीने के भीतर 0.9 अंकों की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष यह सबसे मजबूत मासिक बढ़ोतरी में से एक मानी जा रही है। यही वजह है कि जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते की गणना में इसका सीधा प्रभाव दिखाई देगा। वर्तमान गणना के अनुसार DA का अनुमानित प्रतिशत लगभग 63.14 तक पहुंच चुका है। यदि यही स्थिति बनी रहती है तो कम से कम 3% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वर्तमान में 60% DA प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2026 से 63% DA और DR मिलने की संभावना काफी मजबूत हो चुकी है। हालांकि अभी जून 2026 के AICPI आंकड़े आने बाकी हैं और अंतिम निर्णय उन्हीं आंकड़ों के बाद पूरी तरह स्पष्ट होगा। यदि जून महीने का सूचकांक भी उम्मीद से बेहतर रहता है तो कुछ विशेषज्ञ 64% तक पहुंचने की संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल अधिकांश कर्मचारी संगठन और वित्तीय विशेषज्ञ 3% बढ़ोतरी को सबसे मजबूत संभावना मान रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही 5% या 6% बढ़ोतरी जैसी खबरों पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक आदेश का इंतजार करना ही सबसे बेहतर रहेगा। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस बढ़ोतरी का आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन अधिक है तो हर महीने मिलने वाली अतिरिक्त राशि भी हजारों रुपए तक बढ़ सकती है। इसी प्रकार पेंशन धारकों की मासिक पेंशन में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
यदि सरकार की मंजूरी अपेक्षा से थोड़ी देर से आती है तो बढ़ी हुई दरों के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी एक साथ मिलने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए लाखों कर्मचारी इस बार केवल डीए बढ़ने का ही नहीं बल्कि संभावित एरियर का भी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, महंगाई भत्ता केवल वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों और पेंशनरों की क्रय शक्ति को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। जब बाजार में महंगाई बढ़ती है, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ते हैं, तब उसी प्रभाव को कम करने के लिए सरकार समय समय पर डीए और डीआर में संशोधन करती है। यही कारण है कि हर 6 महीने में जारी होने वाले एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर पूरे देश के कर्मचारी और पेंशनर अपनी नजर बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। दोस्तों, जैसे जैसे डीए का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए वेतन आयोग की मांग भी मजबूत होती जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच केवल डीए बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अब वेतन संरचना में भी व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, न्यूनतम पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, मेडिकल अलाउंस और अन्य कई मुद्दों पर कर्मचारी संगठन अपनी अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। कुछ संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है, जबकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.5 से 2.6 के बीच रह सकता है। हालांकि यह केवल संभावित अनुमान है। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। इसलिए अभी किसी भी आंकड़े को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक और खबर तेजी से वायरल हो रही है कि 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए इस प्रकार की वायरल खबरों पर भरोसा करने से पहले सरकारी अधिसूचना का इंतजार करना बेहद जरूरी है। अफवाहों के आधार पर किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं 18 महीने के लंबित एरियर की। यह ऐसा विषय है जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कोविड अवधि के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर की मांग लंबे समय से लगातार उठाई जा रही है। कर्मचारी संगठन समय समय पर इस विषय को सरकार के सामने रखते रहे हैं। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अंतिम सकारात्मक निर्णय सामने नहीं आया है। इसलिए इस विषय पर सोशल मीडिया में चल रही अपुष्ट खबरों से बचना चाहिए। यदि भविष्य में इस विषय के सरकार के सामने मसूर संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसका लाभ पात्र कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। फिलहाल सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर बनी हुई है। दोस्तों, इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि कभी 18 महीने के लंबित एरियर पर सकारात्मक फैसला आता है तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए आर्थिक रूप से बड़ी राहत साबित होगा। कई कर्मचारियों को लाखों रुपए तक का लाभ मिल सकता है। इसी कारण यह विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है और कर्मचारी संगठन भी इसे प्रमुख मांगों में शामिल किए हुए हैं। दोस्तों, अभी के लिए सबसे बड़ी और सबसे सकारात्मक खबर यही है कि जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की संभावना अब पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। मई 2026 के आंकड़ों ने उम्मीदों को नई मजबूती दी है और अब सभी की निगाहें जून 2026 के अंतिम एआईसीपीआई इंडेक्स पर टिकी हुई हैं। जैसे ही अंतिम आंकड़े जारी होंगे, तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को
जुलाई 2026 से आखिर कितना डीए और डीआर मिलने जा रहा है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य हमेशा आपको सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी उपलब्ध कराना है। इसीलिए यदि भविष्य में डीए, डीआर, 8वें वेतन आयोग, 18 महीने के एरियर, पेंशन फिटमेंट फैक्टर, पेंशन नियमों या केंद्र सरकार की किसी भी नई घोषणा से जुड़ी कोई आधिकारिक अपडेट सामने आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर उसकी पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी कर्मचारी और पेंशनर साथियों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन धारकों, रक्षा पेंशनरों, रेलवे कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और आधिकारिक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।